हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आए होंगे। आज हम थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक बॉक्स है यानी रिक्त पद है। यहाँ पर देखिए 2 रिक्त स्थान है। इस तरीके से हर एक ऑप्शन में कुछ रिक्त खाने हैं। उन रिक्त खानों में क्या पद हो सकता है, यानी उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो हमें फिल करना है। और ये सब के सब ऑप्शंस जो यहाँ लिखे गए हैं, इसमें जितने भी संख्याओं की सूची है वो सब की सब एपी है, क्योंकि पहले ही बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी ये जो भी ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं इन सब में जो संख्याएं दी गई हैं वो समांतर श्रेणी में ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फेल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला पद 2, बीच का पद गायब है और तीसरा पद हमें पता है, ठीक है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने एनवा पद सीखा है, यानी किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद जो होता है जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं, और an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, जहां a आपको पता है प्रथम पद, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, और d जो होता है वो सार्वंतर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में ही सीख लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 2 3, एक के बाद फिर दूसरा और फिर तीसरा, यानी कुल पदों की संख्या यहाँ 3 है, और जिसमें से प्रथम पद इतना है और पदों की संख्या, हमको ये दूसरा पद फाइंड करना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो तीसरा पद हमें पता है, यानी A3 पता है। हमें क्या पता है? A3 पता है, यानी A3 जैसे an यानी nवां पद, उसी तरीके से A3 यानी 1 2 3 यानी 3, यानी A3 का मतलब हो गया तीसरा पद। तो A3 हमें पता है, यानी तीसरा पद पता है, वो कितना है? 26। अगर हम इस फार्मूले की मदद से A3 को फाइंड करना चाहें तो A3 कितना हो जाएगा? A प्लस n के प्लेस पर कितना, यहाँ देखिए n था तो यहाँ है n 3 हो गया, तो फिर इस वाले n के स्थान पर भी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 इंटू कितना d, ठीक है। प्रथम पद हमें पता है कितना है? 2 है, तो यहाँ पर मान रखिए 2, तो 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, और फिर गुणे कितना d। अभी 2 प्लस 2d, और A3 है कितना? 26। 2 को इस तरफ भेजिए तो 26, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2, और बराबर यहाँ बचेगा कितना? 2d। 26 में से 2 जाएगा, आएगा 24 बराबर 2d, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 2d बराबर कितना? 24। अब 2 से 24 कटेगा तो आ जाएगा 12, यानी d का मान कितना आ गया? 12। d का मान क्या आ गया? 12। देखिए यहाँ पर तीसरा पद कितना है? 26, और nवां पद चूंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। A3 26 दिया हुआ, इसका मतलब तीसरा पद अगर हम निकाले बाई फार्मूला तो फिर A3 यानी n के प्लेस पर 3 रखेंगे, तो यहाँ भी n 3 हो जाएगा, यानी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जो हमने यहाँ लिखा। प्रथम पद भी हमें पता है 2 है, तो हमने यहाँ 2 रख दिया, तो 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा, गुणे दी तो 2d, और यहाँ 2। A3 का मान 26 था, हमने रखा, इस तरफ 2 को भेज दिया, क्योंकि हमें d यहाँ पर एक अज्ञात राशि है, उसी को निकालना है। तो d हमने निकाला कितना? 12। अब अगर d हमें पता है, प्रथम पद हमें पता है, प्रथम पद है 2, d है 12, तो दूसरा पद a प्लस डी, व्यापक रूप तो हमने पढ़ाई है ना। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। यानी अगर प्रथम पद पता हो, सार्वंतर पता हो, तो इस तरीके से, यानी प्रथम पद और फिर उसमें सार्वंतर को जोड़कर हर एक बार हम नए पद को निकालते चलते हैं। तो फिर तीसरा पद 26, पहला पद 2, तो दूसरा पद, यानी जब हमें सार्वंतर पता चल गया 12, तो पहले पद में 12 जोड़ देंगे, तो सार्वंतर 12 है ना, तो पहले पद में 12 जोड़ देंगे, तो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 14। इसका मतलब यहाँ क्या फिल किया जाएगा? 14। यानी A2 अगर आपको फाइंड करना है तो A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि A2 बराबर होता क्या है? A2 बराबर होता है a प्लस डी,
और ए का मान है कितना 2 और डी का मान कितना निकला 12, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, यानी A2 का मान हो जाएगा 14। तो दूसरा पद कितना हो गया 14। ठीक है, इस तरीके से यहाँ क्या फिल किया जाएगा 14। बात समझ में आ गई। अब आप अंतर देख लीजिए, 14 और 2 का अंतर 12, 26 और 14 का अंतर भी कितना होता है 12, क्योंकि 26 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अंतर बराबर है तो ये जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी। ठीक है, ठीक, आसान है ना, बिल्कुल आसान है, आप एक दो बार ट्राई करिए, सारी चीजें बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएंगी अच्छे से। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इसे भी आप ऐसे ही लिखिए, यानी जो आपकी नोटबुक होगी उसमें आप इसको क्वेश्चंस के नीचे इस तरीके से पूरा बना के लिख लीजिएगा, और फिर उसके नीचे ऑप्शन 1 डालकर, जैसे मैंने यहाँ सिंप्लीफाई किया है आप भी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये क्वेश्चन आपको रिवीजन करने पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना करनी पड़े, आप नोटबुक को देखते ही समझ जाए इसको। इसी के नीचे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करके सॉल्व करके हम यहाँ फिल करेंगे। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में भी आए कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ फिल की आखिर वो क्यों फिल की। ठीक, चलिए अभी सेकंड देखते हैं। ये चीज यहाँ लिखी रहिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही होता है किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद जहाँ उस तरीके से ए एन और डी को परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ देखिए प्रथम पद ही गायब है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद भी गायब है और चौथा पद कितना है 3 है। तो दूसरा और चौथा पद पता है, पहला और तीसरा पद गायब है और इसी को हमें पता करना है, फिल करना। ठीक है, तो चलिए देखिए दूसरा पद अगर हम A2, दूसरे पद को A2 से दिखाएंगे और n इक्वल्स टू 2 अगर होगा तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि n के प्लेस पर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2। अभी ये देखिए हो गया a प्लस 2 में से 1 गए 1 और 1 इंटू डी बराबर 1d, यानी कि d ही लिखा जाएगा। और दूसरा पद है कितना 13, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं कि a प्लस डी जो है वो कितना है 13। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले, क्योंकि दो अज्ञात राशियां हो गई ना, एक a और दूसरा d, तो हमने पहले ही पढ़ा है जब हम द्विघात समीकरण को हल करते थे, चर पद को हल करते थे, यानी जो दो चरों पद में हमारा समीकरण बनता था, रैखिक युग्म बनता था, तो वहां पर जितने समीकरण होते थे उतने ही अज्ञात राशियां, यानी अगर दो चर पद होते थे तो 2 अज्ञात राशियां चाहिए, 2 अज्ञात राशियां होती थी तो 2 समीकरण चाहिए होते थे कि नहीं चाहिए होते थे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी अज्ञात राशियां हैं उतने ही समीकरण हमारे पास होंगे, तभी हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ 2 अज्ञात राशियां, इसका मतलब 2 समीकरण बनेंगे, तभी हम ए और डी का मान निकाल पाएंगे। एक समीकरण हमें मिल गया, दूसरा देखते हैं कैसे मिलेगा। यहाँ देखिए चौथा पद है कितना 3, चौथा पद कितना है 3 है, यानी A4 कितना है 3 है। अब A4 होगा कितना, A4 होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि जब से यहाँ 4 रखेंगे जैसे यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 3, यानी A प्लस 3D हो जाएगा। और A4 है कितना 3, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर कितना 3, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बनकर तैयार। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ये करते हैं। ये सारी चीजें इसी का है, आप इसको एक बार लिख लेंगे, बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये सब कुछ इसी का है, ये सारी चीजें हमें ऑप्शन करके डालकर लिखनी होगी। हमने दूसरा ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे, ना कि 1 में से 2, क्योंकि यहाँ 3D और यहाँ D तो धनात्मक ही आएगा। तो ये हो जाएगा कितना A प्लस 3D बराबर 3 और A प्लस D बराबर कितना 13। माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह विपरीत, समान संख्याएं विपरीत चिन्ह में अगर होती तो वो कैंसिल हो जाती हैं। अभी 3D में से D जाएगा तो 2D बचेगा, और 3 में से 13 घटाएंगे तो आप सबको पता है माइनस में 10 बचेगा। 2 से 10 कैंसिल हो जाता है 5, यानी D बराबर कितना आ गया -5, तो D की वैल्यू हो गई -5, यानी D हमारा ऋणात्मक है, -5 है। अब हम किसी भी समीकरण से A का मान निकाल लेते हैं, तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जब आप देखेंगे तो A का मान कितना है, D को जब इस तरफ भेजेंगे तो 13 में से घट जाएगा, यानी A बराबर हो जाएगा 13 माइनस D। और जब हम D के प्लेस पर -5 रखेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 13
और फिर प्लस में 5 हो गया, तो 13 5 कितना हो गया 18। इसका मतलब जो ए का मतलब प्रथम पद वो 18 है, तो प्रथम पद हो गया 18। डी आपका -5 है, तो जिस पद पर आप यहाँ पर पहुंचे 13 उसमें से 5 घटा दी, मतलब -5 को जोड़ दीजिए। आपको यही मैंने बताया है ना कि पद निकालने के लिए नेक्स्ट यानी अगले पद तक पहुंचने के लिए जो पिछला पद है उसमें सार्वंतर को जोड़ दिया जाता है। तो सार्वंतर कितना है -5, यहाँ पद 13 है, इसके आगे का पद हमें लिखना है, तो 13 में -5 जोड़ दीजिए। तो 13 में जब आप -5 जोड़ेंगे, -5 इस तरीके से जोड़ेंगे तो ब्रैकेट पहले गुणा होगा, ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है और ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस और माइनस हो गया माइनस, और यहाँ 13 और यहाँ 5, तो 13 में से 5 जाएगा कितना आएगा 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, यहाँ 18 और यहाँ कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए सभी पदों के बीच का अंतर 5 ही आ रहा है। 18 और 13 के बीच का अंतर -5, 13 और 8 के बीच का अंतर 8 में से 13 घटाएंगे -5, 8 और 3 के बीच का अंतर 3 में से 8 घटेगा तो -5। इस तरीके से अंतर बराबर, तो फिर ये क्या हो गई समांतर श्रेणी। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो क्या है, राइट है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करके देखते हैं। सब कुछ बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं है क्या। देखिए थर्ड ऑप्शन में प्रथम पद हमें पता है कितना 5, दूसरा और तीसरा पद गायब, और चौथा पद हमें पता है A4, और ये दिया है 9.5 यानी 9 सही 1/2। इसको मिश्र भिन्न है तो इसको पहले साधारण भिन्न में चेंज कर लीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो सिंपल फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 2 9 18 अब एक कितना 19। इसमें करते क्या है, जो हर है उसका जो यहाँ सही के फॉर्म में लिखा होता है इससे गुणा हो जाता है, और फिर जो ऊपर अंश लिखा होता है उसे जोड़ दिया जाता है। तो 2 9 18 एक 19 बटे कितना हो जाएगा 2। चौथा पद अभी A4, अगर A4 आप इस फार्मूले से देखेंगे तो A+4 - 1 इंटू कितना D, A+n का मान अगर 4 है तो 4 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा A+3D, और A4 का मान है कितना 19/2। इसके नीचे बटे 1 करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो तिर्यक गुणा जब आप यहाँ करेंगे तो 2 और A का गुणा कितना 2A, यहाँ 2 पद है तो दोनों में 2 से गुणा होगा, 2 3 कितना 6, जब हम दूसरे पद में गुणा करेंगे बराबर 1 और 19 का गुणा तो 19 ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में आप देख सकते हैं A और D दो अज्ञात राशियां हैं, तो एक दूसरा समीकरण हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि A और D का मान तब तक नहीं निकाल सकते जब तक दूसरा समीकरण ना बने। तो किस तरीके से निकालेंगे आप दूसरा समीकरण, चलिए चौथा पद हमें पता हो गया, पहला पद ये ठीक है, हमें A का मान पता, हम यहाँ समीकरण नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें A का मान पता है। A का मान है कितना 5, रख दीजिए सीधे मान, तो 2 गुणे कितना 5 प्लस 6D बराबर कितना 19, 2 और 5 का गुणा होता है 10 प्लस 6D बराबर कितना 19। 10 को इस तरफ ट्रांसपोज करिए यानी उस तरफ प्रतिस्थापित करिए, तो 10 धनात्मक है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा ऋणात्मक, यानी 6D बराबर 19 माइनस कितना 10। 19 में से 10 घटाएंगे तो आप सबको पता है अंतर आएगा 9, यानी 6D का मान आ गया 9। 6 और 9 भाग हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा है, तो D बराबर हो जाएगा 9 बटे कितना 6। अभी देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी D का मान आ गया कितना 3/2। अभी D का मान आ गया 3/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रथम पद में हम सार्वंतर को जोड़ते चले, आगे का पद मिलता जाएगा, तो दूसरा पद जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दूसरा पद, आप सबको पता है दूसरा पद होता है A + D। A का मान है 5 और D का मान है 3/2। व्यापक रूप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप A + D, A+2D। दूसरा पद A+2D से ही तो रिप्रेजेंट होता है। देखिए A पहला पद हो जाता है, A+D दूसरा पद हो जाता है, A+2D तीसरा पद हो जाता है, इसी तरीके से A+3D, A+4D इस तरीके से आगे भी चलता है। तो दूसरा पद क्या है A+D दूसरा पद। 5 और D का मान है 3/2 और A का मान है 5। तो इस तरीके से जब इसको हल करेंगे तो 2 × 5 = 10 3 13, 2 × 5 = 10 3 13, 13/2। तो यहाँ पर भरा जाएगा 13/2। कितना भरा जाएगा 13/2। यहाँ देखिए मिक्स लिखा हुआ ना, मिश्र भिन्न में लिखा हुआ, तो इसको भी मिश्र में बदल लीजिए, तो कैसे आएगा 2 6 12 यानी 6 बार पूरा जाएगा, एक बचेगा शेषफल, 2 6 12 एक शेषफल और बटे कितना 2। शेषफल हमेशा अंश के रूप में होता है, जितने बार कंप्लीटली जाता है वो आगे पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है,
और हर कभी बदलता नहीं है। तो 2 छक 12 1 13 यानी 6 सही 1/2। तो इसमें क्या भरा जाएगा 6 सही 1/2। इस तरीके से इसके आगे वाले में देखते हैं क्या भरा जाएगा। फिर से इसमें उतना ही जोड़ दीजिए तो तीसरा पद हो जाएगा आपका कितना a प्लस डी जो आपका आया है यानी कितना 13/2 जो आपका आया है उसमें फिर से आप d जोड़ दीजिए कितना 3/2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13 3 16 और बटे कितना 2। हर थोड़ी ना जुड़ता है, हर 2 + 2 = 4 वो तो कंफ्यूजन है। हर हमेशा ऐसे ही रहता है, आपको केवल अंश अंश को हम जोड़ या घटा सकते हैं, हर को हमें जोड़ना है घटाना नहीं पड़ता, वो अकेला से रहता है। ठीक है तो फिर 13 3 हो गया 16 बटे कितना 2। ठीक तब आएगा कितना 16/2 2 1 कम 2 2 8 16। ठीक है तो फिर यहाँ कितना भरा जाएगा 8। और जब फिर से इसमें आप 13/2 जोड़ेंगे 8 में जब 13/2 आप जोड़ेंगे तो 2 8 हो गया 16 और प्लस 13/2 16 और 13 होता है 29/2। देखिए 2 9 18 एक सेकेंड 13 नहीं 3 है, सॉरी डी आपका 3 है, हमने 13 देख लिया, वो आपका दूसरा पद है, डी 3 है। तो 2 8 16 16 3 कितना हो गया 19 16 3 हो गया 19 19/2 और 19/2 ही 2 9 18 एक 19/2 है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो राइट है। तो आपका यहाँ पर 8 भरा जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से सिंप्लीफाई। ठीक ठीक अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे फिल करना है। देखिए चीजें समझते हुए चलते हैं ना, क्योंकि केवल डायरेक्टली फिल करने से ही हमें सारी चीजें नहीं आ जाएंगी, हमको सीखना भी है कि आखिर में ये जो चीजें यहाँ फिल की जा रही हैं वो क्यों फिल की जा रही हैं। तो उसको सीखने के लिए हम क्या करते हैं बाई प्रोसेस सब कुछ अप्लाई करते हैं। एक बार जब अच्छे से एक समझ बन जाती है उसके बाद हम इसको आसानी से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से हमने इतना लेंथी प्रोसेस किया है उसमें से कुछ स्टेप्स जो हम छोड़ भी सकते हैं जब भी हमें ऑप्शन के तौर पर ये सब आएंगे। ठीक है पर अभी हम बेसिक चीज़ें भी पढ़ते चलेंगे, सब कुछ बाई प्रोसेस पढ़ते जाते हैं क्योंकि अभी हमारी सीखने की एज है। तो 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास ये सब हमें सीखना है, इन सब क्लासेस में हमें सीखना है। और इन्हीं सब सीखी हुई चीज़ों का बाद की क्लासेस में चाहे वो कंपटीशन लेवल की क्लास हो या फिर कोई और भी क्लासेस हो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड उसे यूज करना होता है, यानी एप्लीकेशन हमें करना होता है। ठीक है पर बेसिक जो हमारा 12th तक होता है वो हमें बाई प्रोसेस सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, एक अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसके लिए ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ें यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं उसको बाई प्रोसेस देख भी रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। ठीक है ठीक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है तो चलिए देखते हैं अभी फोर्थ ऑप्शन है क्या। इसमें प्रथम पद हमें पता है, फोर्थ ऑप्शन में प्रथम पद हमें जो है वो दिया गया है, प्रथम पद वो -4 है। कितना है -4, यानी जो पहला पद है वो -4 है और आखिरी जो इसमें पद है वो गिन लेते हैं कितना है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा यानी A6 दिया गया है। A6 कितना है 6 है। और फिर जब छठा पद हमारा 6 है तो छठा पद बाई फार्मूला अगर हम निकालना चाहें तो AN यानी A के N के स्थान पर कितना 6, तो फिर जब हमने यहाँ N 6 रखा तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A + 6 - 1 × D और बराबर कितना 6। 6 में से 1 जाएगा यानी 6 - 1, तो आप सबको पता इसका डिफरेंस 5 आएगा, अंतर 5 आ जाएगा यानी A + 5D बराबर कितना 6। A का मान -4 + 5D बराबर कितना 6। इसको इस तरफ ट्रांसपोज करिए, भेजिए, सेंड करिए या प्रतिस्थापित करिए, जो भी आप कहना चाहें। तो -4 जब इस तरफ जाएगा तो 5D और बराबर 6, और इधर जब -4 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 4 होता है 10, 5D बराबर 10। आप सबको पता है 10 5 से कट जाता है तो D बराबर आ जाएगा कितना 2। एक बार जब D पता है A पता है तो बाकी सारे पद आसानी से निकल जाते हैं। दूसरा पद यानी A2, और A2 आपने व्यापक तरीके से पढ़ा, A + D होता है, A का मान है -4 और D का मान है कितना 2। तो विपरीत चिन्ह अंतर लिखा जाएगा, 4 और 2 का अंतर 2 होता है, चिन्ह हमेशा माइनस में लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, हमेशा नहीं, अगर ये बड़ा है ऋणात्मक तो यहाँ पर भरा जाएगा कितना -2। फिर हमें A3 निकालना है, तो A3 जो होगा वो A2 में अगर हम D जोड़ दें, यानी दूसरा पद जो होता है उसमें अगर D जोड़ दें तो हमें A3 निकल जाएगा। एक चीज हमने यहाँ भी सीख लिया। तो फिर A2 कितना आया है -2 और D कितना है 2 है, तो -2 में 2 जोड़ेंगे तो
जीरो, क्योंकि विपरीत चिन्ह जब जुड़ते हैं तो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है कि नहीं। तो ये जीरो हो जाएगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर इसमें क्या भरा जाएगा, जीरो। और फिर जब हम A4 निकालेंगे तो A4 यानी तीसरे वाले पद में हमें D जोड़ना होता है, और जब तीसरे वाले पद में हम D जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, A3 कितना है, 0, और D यानी -2, सॉरी +2, तो +2 जब 0 में जुड़ेगा तो 2 ही आएगा, इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा, 2। और फिर आप सीधे बता दीजिए, अभी D में 2 है, 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4, और फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6। आसान है ना, आसान है ना, बहुत आसान है। अब क्या करते हैं, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ ऑप्शन चेक करते हैं क्या है फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर देखिए, प्रथम पद ही गायब है, दूसरा पद से शुरू करना है 38, और फिर लास्ट में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी छठा पद और दूसरा पद हमें पता है। तो A2 दिया हुआ है कितना, 38। A2 की बात अगर हम करेंगे तो A + 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी ये A2 बराबर A + 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो फिर इस तरीके से 2 में से 1 जाएगा, और बराबर कितना, 38। यहाँ A हमें पता नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर से 2 समीकरण बनाने होंगे और दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होगा, फिर A और D का मान निकालना होगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, यानी A + D रह जाएगा, और बराबर 38 समीकरण नंबर फर्स्ट। टोटल पद है कितने, 1 2 3 4 5 और 6, यानी A6 है कितना, -22। अगर A6 बाई फार्मूला इस तरीके से निकालना चाहे तो A + 6 - 1 इंटू कितना हो जाएगा, D, और बराबर -22। 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 5, यानी A + 5D और बराबर -22। इसको बना लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण में 2 को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 में से जब आप समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी समीकरण फर्स्ट, इसमें से जब आप समीकरण सेकंड यानी दूसरे समीकरण को माइनस करेंगे, तो आप देखिए A + D, समीकरण नंबर फर्स्ट A + D बराबर 38, और दूसरा A + 5D है, बराबर कितना, -22। घटाएंगे तो यहाँ माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। आप सबको पता है कि नहीं पता है, तो यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी A से A कैंसिल हो जाएगा, और D, एक D है और यहाँ 5D है, एक D में से 5D घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा ना, संख्या ऋणात्मक आएगी, तो माइनस में 4D हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे तो 8 और 2 10, 3 2 5 1 6 60, -1 से गुणा कर दीजिए तो इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक हो जाएगा। 4 से 60 को काटेंगे तो 15 चौक के 60 हो जाएगा, यानी D का मान कितना आ गया, -15। D का मान किसी भी इक्वेशन में रख के A का मान पहले निकाल लीजिए। तो मान लीजिए आपने पहले समीकरण से निकाला, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, A का मान, D को जब इस तरफ सेंड करेंगे, ट्रांसपोज या प्रतिस्थापित करेंगे, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 38 - D, 38, और फिर माइनस, और D खुद कितना है, माइनस में 15 है, माइनस से माइनस का गुणा हो जाएगा तो 38 + 15 हो जाएगा, और 38 में 15 जुड़ेगा, कितना आएगा, 8 5 13, 3 1 4 1 5 53, यानी A का मान 53। तो प्रथम पद कितना हो गया, 53। सार्वंतर कितना है, -15। इसका मतलब हर एक पद जो अगले नंबर पर मिल रहा है वो अपने पिछले वाले नंबर से -15 जुड़कर मिल रहा है। इसका मतलब जब हम 53 में -15 जोड़ेंगे तो फिर कितना मिलेगा, 38, और -15 जोड़ने का मतलब है कि -15 कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो देखिए 53 में से 15 जाएगा तो 38 आएगा, फिर 38 में से 15 घटाएंगे तो फिर तीसरा, फिर इसमें से जब 15 घटाएंगे तो ये, इसमें से 15 घटाएंगे ये, और इसमें से घटाएंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, 38 - 15, ठीक है। जुड़ने का मतलब जोड़ा ही जाता है, सार्वंतर हमेशा जुड़ के अगला पद मिलता है, पर यहाँ पर सार्वंतर खुद नेगेटिव है, यानी माइनस में है, तो फिर हम इसको 38 - 15 इस तरीके से बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो फिर 38 में से 15 जाएगा, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, फिर इसमें से 15 जब आप घटाएंगे 23 - 15, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 गए 8, 1 में से 1 गए, खत्म। फिर जब 8 में से आप 15 को घटाएंगे तो माइनस में 7 बचेगा, क्या बचेगा, -7, और फिर -7 में से -15 घटाएंगे तो 7 5 12, -22 आ जाएगा, यानी आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये सोल्यूशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 का जो थर्ड क्वेश्चन था उसके सारे ऑप्शंस जो रिक्त वाले थे खाने, उन सब में हमने नंबर्स को फिल कर लिया है और ये भी देख लिया है कि इन खानों में यही नंबर क्यों फिल किए गए हैं, उसको बाई प्रोसेस भी हमने सीख लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आया होगा अच्छे से। अगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। एपी 3,8 एपी लिखा हुआ है और ये है 3,8 फिर अगला पद है 13 और इसके बाद लिखा हुआ है 18, फिर डॉट डॉट लगाया, फिर पूछा है का कौन सा पद जो है वो 78 है। कौन सा पद जो है वो क्या है, 78 है। कौन सा पद, ठीक है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है इसमें, बोला कौन सा पद यानी किस नंबर का पद, किस नंबर का पद क्या है, 78 है। तो आप देख सकते हैं इसमें प्रथम पद जो एपी है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको दिख रहा है उसमें 3, 8, 13, 18 फिर डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब है कि ये एपी अभी अग्रसर है, यानी इसमें और भी पद होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एपी है। बोला इसमें कौन सा पद 78 यानी 78 है, तो हमें क्या करना होगा, उस पद का क्रमांक निकालना है, यानी उस पद की संख्या निकालनी कि किस पद की मतलब किस संख्या का पद जो है वो 78 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको करते कैसे हैं। हम इसको मानते माना एनवा पद जो है, एनवा पद वो कितना है, 78, इसलिए an इक्वल्स टू कितना हम लिखेंगे, 78। अब हमें पता है चूंकि an इक्वल्स टू होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई फार्मूला। हमने यही पढ़ा है ना कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। अभी देखिए क्या हो जाएगा, an हमको पता है और a भी हमें पता है, हम क्या करते हैं पहले से ही निकाल लेते हैं। a बराबर है कितना, 3, d बराबर है कितना, दूसरे में से पहला पद घटाने पर हमें d यानी सार्वंतर मिलता है, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, यानी d हमें पता है 5 और a पता है कितना, 3। तो a और 3 हमें पता है, मान हम सबका रख देते हैं, तो an बराबर होगा कितना, 78, a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5। ठीक, 3 को इस तरफ भेजिए तो 78 माइनस 3 क्योंकि प्लस में है और बराबर इधर देखिए n माइनस 1 इंटू 5, तो 5 का गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो n का गुणांक है 1, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5n। फिर प्लस माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 5 एकम कितना, 5। 78 में से 3 जाएगा कितना जाएगा, 75, और फिर बराबर 5n और माइनस कितना, 5। फिर 5 को इस तरफ भेज दीजिए, 5 जब इस तरफ आएगा तो फिर 75 में जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो प्लस में 5 हो जाएगा और बराबर कितना, 5n। 75 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 80 और बराबर कितना, 5n। हम या करके इस नंबर को इस तरफ यानी 5n को बराबर करके कितना लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। 5 देखिए यहाँ गुणा हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n बराबर हो जाएगा 80 बटे कितना, 5। 5 एकम 5 और 16 25 80 आप सबको पता है, तो n का मान कितना आ गया, 16। इसका मान मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 16वां पद। कौन सा पद, 16वां पद। इसने बोला कौन सा पद 78 है, तो आपका आंसर हो गया 16वां पद 78 है, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.2 के 2 क्वेश्चंस हमने और देखे, यानी थर्ड और फोर्थ हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अभी एक्सरसाइज 5.2 के बाकी क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।